नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित यादव आपके इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान डेयरी फार्म में सभी भाइयों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जब एक आम किसान है किसी दूसरे के घर भैंस लाने जाता है तो उसको किन किन बातों का जो विशेष ध्यान है वो रखना चाहिए, क्योंकि जो आज का ज़माना है उसमें हम ज़्यादा दूध वाली भैंस लेने पसंद करेंगे। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छे दूध लाइन की भैंस कैसे पहचान सकते हैं, वह जो आपका जो फायदा है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो आज हम आपको पहले बता दें कि वीडियो में केवल दो बात बताएंगे कि एक तो जो भैंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, और जो दूसरी बात है वो अच्छी दूध वाली भैंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि अच्छे भारी भरकम भैंस लेते समय हमें किन किन बातों का जो विशेष ध्यान है वो रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि हमें जो भैंस का आर्डर होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी मरना नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो व्यापारी है वह दूध रोक कर अपने जो पशु है उनका आर्डर बहुत बड़ा करके दिखा देते हैं, जिनके कारण पशु ऐसे सोचता है कि वास्तव में इनका जो आर्डर है वो इतना बड़ा है और उसकी जो दूध की कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होगी, परंतु ऐसा सरासर गलत है। वो 2-3 टाइम का दूध रोक कर आपको दिखा देते हैं और आप ऐसे पैसे अपने पशुओं के ऊपर ख़राब कर देते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारा जो लॉस है वो उठाना पड़ सकता है। आपको क्या करना है कि कम से कम जो आप भैंस ले रहे हैं उसका 3 से 4 टाइम तक जो चुवाई है वो करनी, और हो सके तो जो चुवाई है वो आप खुद करें, किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करें। वह जो आपका कोई नज़दीकी बिल्कुल खास रिश्तेदार है उसको चुवाई के लिए लेकर जाएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो वह भैंस के अंदर वास्तव में इतना दूध है या नहीं है। आप कम से कम 4 टाइम अपनी भैंस के जो दूध है वो निकाल कर ज़रूर देखें। इसके बाद आती है कि आप उन व्यापारियों के घर रहेंगे केवल 2 या 3 दिन, तो आपको क्या करना है कि आपको उनका जो फीड मैनेजमेंट है वो ज़रूर देखना है, क्योंकि कई भाई जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में भैंसे लेके जाते हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि यहाँ पर तो भाई साहब हमने 20 लीटर दूध बिल्कुल तोला था पर हमारे वहाँ पर नहीं दे रहे। इसका जो मेन कारण है वो है फीड मैनेजमेंट का। आपका जो फीड मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आप एक बार 2-3 दिन आपको जब भी टाइम मिले तो आप एक बार जहाँ से भैंस ले रहे हैं उससे पूछ लीजिए कि भाई साहब जो आपकी भैंस है वो किस चारे के ऊपर सेट होती है। कई जो भैंसों की फितरत होती है वो बिनोले की खड़ है, कुछ जो भैंसें होती है वो सरसों की खड़ को मानती हैं। तो ऐसे ही आप जो किसान है उनसे ज़रूर जो बात करें कि भाई आपकी भैंस किस फीड को गई, कि भाई जो भैंस लेते समय किन किन बातों की हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि जो अच्छे दूध वाली मिल्क लाइन की भैंस है वो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात आती है कि आप पशु का आर्डर ज़रूर देखें, कि मान लीजिए आपने दूध निकाला पशु का और जो उसका आर्डर है वो एक गुब्बारे की तरह धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है दूध निकालने के बाद, तो समझ लिए निश्चित ही जो भैंस है वह दूध वाली होगी। अगर उसका जो आर्डर वैसा का वैसा ही फुल्ला रहता है तो आप समझ लीजिए कि जो भैंस है वो दूध वाली नहीं है, उसका दूध रोका हुआ है और वह रोक कर उस भैंस का दूध दिखा रहे हैं। अब दूसरे नंबर की बात आती है कि कई बार कह देते हैं कि भाई पूंछ को देखकर हम ये निश्चित कर लेते हैं कि भाई भैंस दूध वाली है या नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार जो भैंस जिनकी वाइट पूंछ रहती है वो भी बहुत ज़्यादा दूध निकाल देती है, और इसलिए पूंछ के चक्कर में न पड़े ज़्यादा कि भाई ज़्यादा दूध देती है नहीं देती है। एक जो विशेष पहचान है वो आर्डर के ऊपर ही है कि भाई आर्डर है जो पशु का वो दूध निकालने के बाद बिल्कुल सिकुड़ जाना चाहिए। और एक आप पशु की जो चमड़ी है उसको देखकर पता चला सकते हैं कि जो पतली चमड़ी रहती है पशु की वो भैंस निश्चित ही गारंटीड ही दूध वाली होगी। और कई बार आपने देखा होगा कई भैंसों की जो मोटी चमड़ी रहती है उनके अंदर दूध बिल्कुल नहीं रहता, केवल वह शरीर से तो आपको अच्छी दिखेंगी परंतु दूध में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। 2 बात हो गई कि अच्छी दूध वाली भैंस को हम कैसे पहचाने। अब बात करते हैं तीसरी बात को।
आप जब भी किसान के घर जाएं तो आप देख लीजिए कि जो उसके फीड में वो क्या क्या डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए वो किसी भी प्रकार का कोई टॉनिक या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें मिलावट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि जो भैंस है वो दूध थोड़ा कम देती है, उसका दूध ज़बरदस्ती बढ़वाया जा रहा है। और पशु की आँखों को देखकर भी बताया जा सकता है कि जो भैंस है वो दूध कितना निकाल सकती है। अगर जो भैंस है वो कम से कम मान लीजिए आप उसके जो पशु के अंदर कोई भी रीढ़ नहीं, आँखों के अंदर है, पशु की आँखें है वो बिल्कुल साफ सुंदर है, तो आप मान लीजिए उसमें जो बाई जिसको बोला जाता है उसका प्रकोप नहीं है और जो भैंस है वो ज़्यादा दूध बिल्कुल दे सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बात के ऊपर कि भाई आप डेफिनेटली इस बात के ऊपर विश्वास करो कि जिनकी आँखों के अंदर चमक या रीढ़ नहीं है वो दूध वाली होगी। कई भैंसियाँ ऐसी होती है जो दूध नहीं भी देती और जो मेन कारण है दूध का वो उसकी माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसका माँ कैसी लाइन की भैंस थी। अगर मान लीजिए उसकी माँ 8 kg वाली दूध है तो भैंस है तो वो आप समझ सकते हो किस प्रकार से हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। सीमा पर जवान और खेत में किसान जो भाई लगे हुए हैं उनका बार बार धन्यवाद।